नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे 11th क्लास का एक टॉपिक है, 11th क्लास का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, उसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें देखेंगे क्या क्या यहाँ पे है। देखो 10th क्लास में आप क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, 10th क्लास में भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो और 11th क्लास में वापस एक चैप्टर आपको दे दिया ट्रिग्नोमेट्री। बोलोगे सर ये चीज हम पहले पढ़ चुके तो वापस उस चैप्टर को लाने की क्या जरूरत थी। देखो बेटा होता क्या है, कई बार क्या होता है अपनी कैपेसिटी के कुछ चीजें बाहर होती हैं, समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अपन मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाती है। तो जब 10th क्लास में अपन थे तो 10th क्लास में चीजें समझने पे कम ध्यान देते थे और रटने पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी थी वो आपकी रटने वाली ट्रिग्नोमेट्री थी। एक टेबल थी 0 से 90 तक, वो उनके लिए सारे के सारे एंगल के लिए 0 से लेकर 90 तक के बीच में जो फिक्स एंगल है उनके लिए अपन ने साइन कॉस टेन सेक कोसेक सबकी वैल्यू देखी थी। अब अगर जो वो एंगल को 90 से एवं कर दिया जाए तो आप कहां तक टेबल को याद करोगे। एक टेबल बहुत बड़ी बना दी जाए, 1000 एंगल तक बना दी जाए, 1000 डिग्री तक बना दी जाए तो आप कैसे याद करोगे। वहां पे जितना याद करने लायक मुमकिन था उतना वहां पे याद करवाया। अब उसी चीज को यूज करते हुए अपन यहाँ पे समझदारी के साथ, क्योंकि अब अपन 11th में आ गए, अपन ने एक सब्जेक्ट चूज किया है, अपनी समझदारी से चूज किया है। उस सब्जेक्ट को चूज करने में हमने हमारी समझदारी दिखाई है। इसका मतलब क्या है, अब अपन थोड़े से समझदार हो गए हैं। अब चीजों को रटने पे कम बिलीव करेंगे और अपन चीजों को सीखने पे ज्यादा बिलीव करेंगे, चीजें सीखते हुए चलेंगे। तो अपन बात करते हैं, एक टॉपिक आपका एक चैप्टर है त्रिकोणमिति क्लास 11th का। क्लास 11th मैथ की बात की जाए तो यहां पे एक चैप्टर आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आपका 10th क्लास में भी चैप्टर था, लेकिन वहां पे अभी जैसा कि मैंने बोला था वहां पे हमने याद करने पे ज्यादा फोकस किया था, समझने पे कम किया था, क्योंकि समझने वाली चीजें वहां पे कम थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए, हम समझदार हो गए हैं। क्योंकि एक समझदार राह पे चलना स्टार्ट कर दिया, एक मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो भैया यहाँ पे त्रिकोणमिति में है तो यहाँ पे समझ के चीजें करेंगे। जैसे कि देखो आपने देखा होगा कि बचपन में आपको बोला जाएगा कि टेबल आप याद करो। टेबल आपको मोस्टली जो बोला जाता था वो 2 से लेके 9 तक की अगर आपने टेबल याद कर ली, 2 से लेके 9 तक की टेबल आपने पहाड़ा याद कर लिया तो इनकी हेल्प से ये 2 से 9 तक तो याद होनी चाहिए। तो उसके बाद का जो सीन है, जो मल्टीप्लाई का सीन है, वो अपन क्या करते थे, इन 2 से लेके 9 तक की टेबल का यूज करके अपन बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से अपन समझदार हो गए थे। ये बचपन में आपको सिखा दी, फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको सिखा दी, थर्ड और फोर्थ जैसे ही अपन आगे बढ़े वैसे बड़े से बड़ा गुणा करना आप इन टेबल की हेल्प से सीख गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि 135 का 29 में आप क्या करो मल्टीप्लाई, 135 को 29 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ना तो आपको 135 की टेबल की याद करने की जरूरत है और ना ही आपको 29 की टेबल याद करने की जरूरत है। फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको 9 की टेबल आनी चाहिए और आपको 2 की टेबल आनी चाहिए। कुछ आपके नियम थे कि पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर अपन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे अपन ऐड करते जाएंगे। ये सारे के सारे क्या थे, रूल थे। क्या थे, रूल्स, कुछ नियम थे। ये कुछ नियम की सहायता प्लस जो हमने रट्टा मारा उसकी सहायता से अपन बड़े से बड़ा क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पे तो बोला जाए 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपने 0 से लेके 90 तक चीजें क्या, इनके लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल हैं आपके फिक्स एंगल है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनके लिए किसी की, इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछी जाए तो हमने क्या किया, उस टेबल से याद कर लिया। किससे याद किया, टेबल से याद कर लिया। क्लियर है ना। अब टेबल से जैसे कि यहाँ पे 2 से लेके 9 की टेबल याद की थी और फिर उसके बाद बड़ा सा बड़ा गुणा अपन ने किया था किसकी हेल्प से, कुछ रूल्स कुछ नियम देख के। वैसे ही अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस टेबल का यूज करके, जो टेबल हमने याद करी उस टेबल का यूज करके कुछ नियम पढ़ के अपन बड़े से बड़े एंगल के लिए इनमें से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि साइन 210 का मान कितना होता है, तो साइन 210 का मान कोई टेबल से आप नहीं बता सकते हो, कोई टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल सिर्फ और सिर्फ आपको 0 से 90 तक जो आपने बचपन में 10th क्लास में जो आपने की उसका यूज करके कुछ आज नियम यहाँ पे देखने वाले हैं। नियम प्लस 0 से 90 तक के जो एंगल थे उनका
इन दोनों का यूज करके अपन इस साइन 210 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे जो इनसे भी बड़े बड़े एंगल होंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा एंगल हो, अपन सारे के सारे एंगल के लिए साइन कोस टेन सेक कोसेक किसी की ही वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो मोटिव आपका क्लियर हुआ कि भैया यहाँ पे अपन 11th क्लास में वापस ट्रिग्नोमेट्री क्यों आई। उसके लिए एक छोटा सा ये एग्जांपल है कि इस टाइप के एंगल्स, इस टाइप की चीजें जो हमने वहां पे नहीं कवर कर पाई थी, वो अपन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कवर करेंगे। क्लियर है ना? यहां से हमने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की कि इसका रोल इधर कैसा है, जैसा कि इधर रोल इसका प्ले हुआ था 2 से लेके 9 तक की टेबल का रोल प्ले हुआ था मल्टीप्लाई होने में कुछ नियम के साथ, वैसे ही 0 से 90 तक की टेबल का रोल प्ले होगा कुछ नियम के साथ, कुछ बड़े बड़े एंगल के लिए, इन सभी की वैल्यू निकालने में। तो अपन आगे बढ़ते हैं। किसके लिए आगे बढ़ते हैं? ये टेबल तो पहले से याद है, दिमाग में है, 10th क्लास में आप करके आए। कुछ नियम देखेंगे ताकि यहां तक पहुंचे। क्लियर है ना भैया? ठीक साहब, अपन नियम देखने वाले हैं। देखो नियम क्या है, इस त्रिकोणमिति के नियम के लिए क्या करेंगे अपन, बेसिक कुछ चीजें अपन को पहले से पता है। क्या है? कुछ चीजें अपन को पहले से पता है। आपके पास, आपने बचपन से एक डी होता था, डी आपने देखा होगा, डी कुछ यू शेप का होता था, डी शेप का। जब आप उस डी को देखेंगे, हमेशा आप उसको यूं करके रखते थे। कभी ऐसा तो नहीं ऐसे रख के फिर अपन मेजर करते एंगल, नहीं करते, अपन ऐसे रखते थे। तो आपने देखा होगा कि इधर जो एंगल शो होता था वो कितना होता था, 0 डिग्री। अगर इस डी के बीचों बीच में देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री होता था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 180 डिग्री होता था। बस यहां तक अपना जैसे ही इतना हमने लिखा, वैसे ही अब आप समझदार हो गए हो, एकदम से आपने दिमाग लगाया कि सर बिल्कुल डी तो आपका कहां से कहां तक था, 0 से 180 तक था। हम आगे का भी सीन आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना आएगा और यहाँ पे एंगल कितना आएगा। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आपने दिमाग लगा लिया कि सर ये जो एक ब्लॉक है, ये जो प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका जो फर्स्ट चतुर्थांश है। क्या है? फर्स्ट चतुर्थांश जो है वो आपने बोल दिया कि सर ये 90 का है। सेकेंड चतुर्थांश भी क्या है, 90 का है। ये क्या है आपका सेकेंड चतुर्थांश। ये आपका क्या है, थर्ड चतुर्थांश। ये आपका क्या है, फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश। क्लियर है ना? तो आपने देखा कि एक ब्लॉक 90 का, ये वाला 90 का हुआ, ये वाला 90 का हुआ, तभी यहाँ पे 180 आया था। इसका मतलब आगे की भी अपने समझदारी दिखाते हुए बोल दिया कि सर अगला वाला ब्लॉक भी है, वो भी क्या होगा, 90 का होगा। इसका मतलब यहाँ तक आते आते 270 एंगल हो जाएगा। और एक ब्लॉक को और इंक्लूड कर लिया जाए तो यहाँ तक आते आते आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल साहब क्लियर है। ये प्रथम चतुर्थांश है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री की लाइन है। आपने डी में देखा होगा, इस 90 डिग्री की लाइन के पीछे जाएंगे तो एंगल आपको 90 से कम नजर आएगा। 90 से कितना आएगा, कम नजर आएगा। और कम के लिए भैया अपन प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? कम के लिए सर माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। किससे कम होगा? 90 से कम होगा। कम के लिए माइनस, कितना कम होगा उसका नाम हमने दे दिया थीटा। क्लियर है ना? बिल्कुल साहब। इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में कुछ कोण आने वाले हैं, वो कौन से कोण होंगे, वो 90 से कम वाले होंगे। क्लियर है ना? इस लाइन के जैसे ही आप आगे जाओगे और आप उस डी में देखोगे, इधर जो एंगल होंगे वो 90 से ज्यादा दिखेंगे। और ज्यादा के लिए हम प्लस करते हैं। और कितना प्लस करते हैं, किसमें प्लस करेंगे, 90 से ज्यादा। कितना ज्यादा, नाम दे दिया हमने थीटा। क्लियर है ना? बिल्कुल साहब क्लियर है। आगे अब अपना क्या दिमाग लग गया, दिमाग कैसे लग गया कि सर लाइन के पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, लाइन के आगे जाएंगे तो प्लस होगा। किसमें होगा? जो एंगल आपकी उस लाइन के लिए क्या है, बना रखा है। क्लियर है ना? अगर इसके लिए अपन बोला जाए तो आप समझदारी दिखाओगे और आगे बोलोगे कि सर इस लाइन के आगे जाओगे तो आपको एंगल क्या मिलेगा, 180 से ज्यादा मिलेगा। ज्यादा के लिए प्लस, और पीछे जाओगे तो 180 से क्या मिलेगा, 180 से आपको कम मिलेगा, और कम के लिए माइनस। अब सेम काम आगे समझदारी के साथ दिखाते जाओगे। ये लाइन है 270 की, आगे जाएंगे तो 270 क्या मिलेगा आपको, प्लस थीटा मिलेगा। और पीछे जाओगे तो 270 क्या मिलेगा, माइनस थीटा मिलेगा। क्लियर है? इस लाइन के ऊपर जाएंगे, 360 वाली लाइन है, 360 प्लस मिलेगा। और इस लाइन के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, 360 माइनस मिलेगा। क्लियर है ना साहब? बिल्कुल साहब। हमने क्या देखा, कौन से चतुर्थांश में कौन सा एंगल आने वाला है, वो सारी चीजें देखी। अब आगे अपन क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रथम चतुर्थांश में मैंने लिखा सभी धनात्मक। क्या लिखा? सभी धनात्मक। सभी का मतलब होता है त्रिकोणमिति में साइन कॉस सेक कोसेक, सबकी बात कर रहे हैं। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव है। अगर सेकेंड चतुर्थांश की बात करें तो यहां मैंने लिखा कि आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ पे जो प्लस होने वाला है, बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा।
बाकी अब आपका क्या बचा हुआ, एक tan बचा हुआ है, tan और cot। tan और cot आपका जो थर्ड वाला चतुर्थांश है उसमें क्या होने वाला है, प्लस, बाकी सारे निगेटिव होने वाले हैं। इसकी अगर जो बात करें तो यहाँ पे आपका एक बचा हुआ है cos और एक क्या बचा हुआ है sec, मतलब कि cos और sec जो आपके फोर्थ चतुर्थांश है उसमें क्या पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे के सारे क्या होने वाले हैं, निगेटिव होने वाले हैं। क्लियर है ना भैया? तो कुछ चीजें अपन ने यहाँ पे देखी, सिर्फ और सिर्फ अभी दो चीजें अपन ने क्लियर कर दी यहाँ पे। एक तो ये कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा एंगल है और कौन से चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है। ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 0 से 90 तक की टेबल आपको याद है, कुछ नियम पढ़ेंगे, देन अपन बड़े से बड़े एंगल फॉर एग्जांपल sin 210 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो ये नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम देख रहे हैं, वो नियम क्या है, इनका यूज कैसे करेंगे वो भी अपन आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा है, ये चीज तो अपन ने क्या कर दी, इसको लॉक कर देते हैं। ये पहला पॉइंट अपन ने, दो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है, इसमें आपने देखा है कि जो आप यूज कर रहे हो वो आप ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फिक्स चीजें हैं कि 90 प्लस भी कर सकते हो, 90 माइनस भी कर सकते हो, 180 प्लस भी कर सकते हो, 180 माइनस भी कर सकते हो, 360 प्लस भी कर सकते हो, 360 माइनस भी कर सकते हो, 270 प्लस कर सकते हो, 270 माइनस कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ऐसे नहीं आपको दिखाया कि 120 प्लस और 120 माइनस, 150 प्लस 150 माइनस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। जो फिक्स कर रखा है वही चलेगा। तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे अगला पॉइंट, अगला नियम आपको बताने वाला हूं, क्या कि अगर आपका 90 प्लस या माइनस, जो कि अपन दोनों यूज कर रहे हैं, या फिर 270 प्लस या फिर माइनस, जो कि अपन दोनों यूज कर रहे हैं, अगर ये चीज आ रही तो हमने एक आगे एरो बनाया और इसके आगे मैंने लिख दिया चेंज। क्या लिखा, चेंज। इतनी तो इंग्लिश भैया हिंदी मीडियम वालों को भी आती होगी कि चेंज का मतलब होता है बदलेगा। क्या होगा, बदलेगा। बदलेगा कौन बदलेगा, यहाँ पे जो बात होगी वो वापस किसकी होगी, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट की। तो यहाँ पे क्या बदलेगा, साइन भैया आपका बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। ऐसे ही आपका टेन बदलेगा आपका कॉट में और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। ऐसे ही आपका सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। क्लियर है ना? अब एक आगे और लाइन में लिख रहा हूं, वो लाइन क्या होगी, आपके जो भी एंगल बचे हुए, जो स्टैंडर्ड एंगल प्लस माइनस करके मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, वो बचे हुए क्या क्या बचा हुआ है, 180 प्लस भी है माइनस भी है थीटा के साथ में। ऐसे ही आपका 360 आपका प्लस भी और माइनस भी है थीटा के साथ में। और इसके आगे हमने लिख दिया नो चेंज, नो चेंज। अगर हमने नो चेंज लिख दिया इसका मतलब नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, मतलब इसका क्या है कि साइन का आपका क्या रहने वाला है, साइन ही रहेगा। ऐसे ही आपका कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस ही रहेगा। ऐसे ही आपका आगे चलता जाएगा, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सब कुछ वही। क्लियर है ना? तो यहां से ऑलमोस्ट अपन ने सारे नियम इसके पढ़ लिए। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन 210 जैसे एंगल की वैल्यू निकालनी है। साइन 210, साइन 330, ये जितने भी एंगल हैं, बड़े बड़े एंगल, इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपको क्या, एक चीज आपको बताऊं कि अगर मान लो आपको कोई जर्नी आपको तय करनी है और उस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी क्लियर कर दी हो, तो उस जर्नी को अचीव करने में, वहां तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे और उनको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो समस्याएं हैं बीच में जो आने वाली है वो बिल्कुल नहीं आएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका क्या रहेगा, माइंड फॉरवर्ड रहेगा, हमें क्या करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूं कि स्टेप बाय स्टेप बताने का, किसी चीज को करने का, उसमें स्टेप्स के थ्रू बताने का क्या फायदा रहता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली में कोई आपके मामा जी रहते हैं और वहां जाना है, आपको उनके घर पे जाना है। आपकी मम्मी जी ने बताया, उनका रास्ता वहां का बता दिया कि भाई साहब देवली से क्या करो, आप बस स्टैंड पे जाओ, बस स्टैंड से जयपुर की बस पकड़ोगे, जयपुर से आपको दिल्ली की बस पकड़ोगे और दिल्ली से आप नोएडा की पकड़ लेना। और नोएडा सेक्टर 63 में क्या है, मामा जी का मकान, मकान नंबर बता दिया। ये सफिशिएंट नहीं है, आप भूल जाओगे। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दिखाई, यहाँ स्टेप तो बताए लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिटी नहीं दी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियरिटी होगी। मान लो अब आपके पापा जी बता रहे हैं आपको, आपके पापा जी वहां का एड्रेस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सबसे पहले यहाँ से जाना है देवली बस स्टैंड। बिल्कुल आप पहुंच गए देवली बस स्टैंड, जैसे ही बस में बैठोगे आपको जयपुर का टिकट कटवाना है, जयपुर का टिकट कटवा दिया। फिर बोला कि जयपुर जैसे ही आप उतरोगे वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे क्या दिल्ली की बस लगी होगी, वहां पे जाना है। आप वहां से उतरे, सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गए, दिल्ली की बस मिली थी, दिल्ली की बस में बैठ गए। फिर उन्होंने अगले स्टेप में बताया कि दिल्ली की बस में जब बैठोगे तो वहां से आपको टिकट लेना है आनंद विहार का। कहां का लेना है, आनंद विहार का। आपने आनंद विहार का टिकट ले लिया। अगला स्टेप उन्होंने बताया था आनंद विहार
जैसे ही आप उतरोगे बस स्टैंड पे तो गेट नंबर 3 से आपको बाहर निकलना है। तो आपने क्या किया, आनंद विहार उतर के गेट नंबर 3 से आप बाहर निकले। फिर आपके पापा जी ने लिख के दिया था कि वहां पे ऑटो चिल्ला रहे होंगे नोएडा 63, नोएडा सेक्टर 63, तो आप उस ऑटो में बैठोगे। तो आप तुरंत जैसे ही बाहर निकलोगे ऑटो वाले चिल्ला रहे होंगे, आप उसमें बैठ जाओगे। फिर उन्होंने एक कोई चौराहा बता दिया जिसका नाम फिक्स कोई नाम दे दिया कि ये वाले चौराहे पे आपको उतरना है। आपके दिमाग में वो है, आपने ऑटो वाले को बोला और उस चौराहे पे आप उतर गए। फिर बोला कि वहां पे आप किसी को भी पूछ लेना अपने मामा जी का नाम, वहां आपको सब लोग बता देंगे और ऑटोमेटिक आप उनके घर पे चल जाओगे। तो भैया जो स्टेप्स ये वाले जो थे वो एकदम वेल डिफाइंड थे, एकदम सही थे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भटकोगे नहीं। वो सीधे देवली से कहां, नोएडा सेक्टर 63 दिल्ली में जाके, नोएडा में जाके अपने मामा जी के घर पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आराम से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचोगे, मतलब मामा जी के घर तक पहुंचोगे। तो स्टेप्स क्या है भैया, स्टेप्स क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहला काम क्या करना है, चतुर्थांश देखना है। क्या करना है, चतुर्थांश देखना है। मैथ में चीजें क्या बहुत सारी होती है, अगर आपने कनेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा दी तो मैथ बहुत इजी होने लग जाती है। अदरवाइज मैथ में एक क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट घुस जाते हैं, कभी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कभी कोई सा होता है, कभी कोई सा होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर पहले से चीजें बता दी जाए कि ऐसा ऐसा आपको कुछ दिखेगा तो क्वेश्चन की जर्नी आपकी बहुत ही आसानी से तय हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चतुर्थांश देखना है। दूसरा काम क्या करना है, कोण को तोड़ना है। क्या करना है, कोण को तोड़ना है, कोण को तोड़ना है। तीसरे स्टेप में हम भैया क्या करेंगे, जैसे ही कोण को हमने तोड़ दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह देखना है, चिन्ह देखना है। और चौथे स्टेप में हम करेंगे बदलेगा, बदलेगा या नहीं देखेंगे, बदलेगा या नहीं बदलेगा देखेंगे। ये 4 पॉइंट है, 4 की 4 पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। चतुर्थांश देखने का आप यहां से देख सकते हो कौन सा चतुर्थांश है। कोण को तोड़ना है वो आप तोड़ सकते हो, हर एक चतुर्थांश में 2-2 ऑप्शन है आपके पास कोण को तोड़ने के लिए। चिन्ह देखना है, चिन्ह के लिए मैंने हर एक चतुर्थांश में बोल दिया कि कौन सा प्लस रहने वाला है, कौन सा नेगेटिव रहना है। बदलेगा या नहीं बदलेगा वो मैंने सीन यहाँ पे लिख रखा है। अगर ये वाली लाइन आपकी है तो नो चेंज, सॉरी चेंज, और ये वाली लाइन है तो नो चेंज। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल पे आता हूँ और एग्जांपल आपका सबसे पहले वही उठाता हूँ जिसकी अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी। वो स्टार्टिंग में बात क्या की थी, साइन 210। साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस टाइप की चीजों के लिए दोबारा 11th क्लास में आई, जो कि स्टार्ट ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे गेम खत्म ट्रिग्नोमेट्री खत्म 11th क्लास की, नहीं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, कुछ इस टाइप की चीजें पढ़ने के लिए आप कहां पे आए, 11th क्लास में वापस ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमारे दिमाग में 4 स्टेप आने चाहिए, मामा जी के घर के पापा जी द्वारा बताए हुए स्टेप्स आने चाहिए। क्लियर है ना। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है चतुर्थांश देखना है। आपके पास जो एंगल है, आपके पास जो कोण है 210 है, आप यहां से स्टार्ट करोगे फर्स्ट से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आप मेरे को बताओ कि साइन जी ये 210 एंगल है वो कौन से चतुर्थांश पे आ रहा है। इसमें जो आएगा वो 90 से कम, 360 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से कम, 90 से ज्यादा, 270 से कम। ये थर्ड वाले चतुर्थांश में आपका 210 आएगा, क्योंकि ये 180 से तो ज्यादा है और 270 से कम है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका स्टेप। आपने चेक कर लिया कि हमारा जो एंगल है वो किसमें आने वाला है, थर्ड चतुर्थांश में। यहाँ पे आके बैठ गए, अब यहाँ से हिलना नहीं बिल्कुल भी, अब यहीं पे बैठ के रहना है और यहाँ से हिलना नहीं है। जो भी चीजें करनी है यहाँ पे बैठते हुए करनी है। अगले स्टेप में जाएंगे, अगले स्टेप में क्या लिखा है, कोण को तोड़ना है। कोण को तोड़ने के थर्ड वाले चतुर्थांश में इसमें 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 180 प्लस के थ्रू, दूसरा ऑप्शन क्या है 270 माइनस के थ्रू। अब आपकी मर्जी है कि आप किसके थ्रू जाना चाहते हो, आप 180 प्लस के थ्रू जाना चाहते हो या फिर 270 माइनस के थ्रू जाना चाहते हो। आपने बोला कि सर मैं तो 180 प्लस के थ्रू जाऊंगा। 180 आपने प्लस किया और जाना कहां पे है, आपको 210 डिग्री तक जाना है। 180 में कितना प्लस किया जाए कि 210 हो जाए, बोलो भैया। 180 में कितना प्लस करूं कि 210 हो जाए, 30। हाँ बिल्कुल, आपने, ये हमारे भैया ने बिल्कुल सही बोला भाई साहब। यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 30 ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा इरेज करता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है ना। तो भाई साहब हमारे पास एंगल क्या था, 210 था,
इस एंगल को हम ब्रेक कर रहे हैं, थर्ड चतुर्थांश में है, ऑप्शन हमारे पास दो है, हमने ऑप्शन चूज किया कौन सा, 180 प्लस वाला, और 180 प्लस में हमने क्या किया, 30 को प्लस किया, तो हमारा एंगल क्या मिलता है, 210। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, चतुर्थांश देखा, कोण को सिर्फ मैंने तोड़ा है, ब्रेक किया है, बाकी हमने छेड़छाड़ नहीं की है। ऐसा नहीं कि 210 को हमने 220 बना दिया हो, नहीं, अभी भी कितना है, 210 ही है। दो आपके स्टेप कंप्लीट है, तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टेप है चिन्ह देखना है, क्या करना है, चिन्ह देखना है। अपन कहां पे बैठे हुए हैं, अपन बैठे हुए थर्ड वाले चतुर्थांश में। थर्ड वाले चतुर्थांश में आपको देखना है क्या क्या पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। और हमारे पास क्या है, साइन है। साइन तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा भैया, साइन जो आपका यहाँ पे होने वाला है, साइन आपका नेगेटिव होने वाला है। तो हमने क्या किया, एक नेगेटिव साइन लगा दिया। थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट। अभी आगे बढ़ना नहीं है, सिर्फ थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, बस यहीं रुक जाना है। चिन्ह देखा और लगा दिया। अब क्या बढ़ेंगे, अब अपन बढ़ेंगे फोर्थ वाले स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, बदलेगा या नहीं, बदलेगा या नहीं ये देखना है। बदलेगा नहीं बदलेगा उसका सीन यहां से, चेंज और नो चेंज। मतलब चेंज तो बदलेगा, नो चेंज तो नहीं बदलेगा। हमारे पास 180 प्लस है, 180 प्लस ऊपर वाली लाइन में आ रहा है या नीचे वाली लाइन में आ रहा है, नीचे वाली लाइन में आ रहा है। आगे क्या लिखा है, नो चेंज। इतनी अंग्रेजी तो आती है आपको। नो चेंज का मतलब होता है नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, मतलब हर किसी का वो खुद ही रहने वाला है। हमारे पास साइन है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन। वो जो हमने बचपन में मतलब 10th क्लास में जो चीजें याद करी थी, 0 से लेके 90 तक के कुछ एक एंगल थे जिनके लिए वैल्यू याद करी थी, इस एंगल को उठा के, इस 180 को तो भूल जाएंगे, इस एंगल को उठा के यहाँ पे चेप देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 30। इसको तो भूल जाओ भैया, ये तो रूल में आ गया, कैंसिल हो गया। पीछे वाला जो भी एंगल है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आ गया, माइनस का साइन 30। और अब जो आपने याद कर रखी थी, रट्टा मार रखा था 10th क्लास में, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। रट्टा मार के हमने क्या किया था, साइन 30 की वैल्यू याद की थी, वो कितनी आई थी, 1/2 आई थी। और ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि साइन 210 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी होती है, माइनस का हाफ। क्लियर है ना। तो यहां पे चीजें रट नहीं सकते आप, 0 से लेके 90 तक याद कर ली, उसका यूज करके कुछ नियम पढ़ के, इस टाइप के नियम पढ़ के। और हमने क्या किया, साइन 210 बोलोगे सर एक दो और एग्जांपल करके दिखाओ, बिल्कुल साफ करके दिखाएंगे। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया tan 330। क्या ले लिया, tan 330 ले लिया। जैसे ही हमने एंगल देखा, ये 4 स्टेप अपने दिमाग में आ गए कि सर ने बोला था स्टेप बाय स्टेप चलना है। कि पहला स्टेप क्या है, चतुर्थांश देखना है। चतुर्थांश देखना है अपने पास, एंगल कितना है, 330। 330 हमने देखा, वो कहां पे दिखा आपको, आपको फोर्थ चतुर्थांश में दिखा, क्योंकि 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। क्लियर है ना। तो जैसे ही हमने देखा, हम फोर्थ चतुर्थांश में आके बैठ गए और हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है, कोण को तोड़ना है। कोण को तोड़ने के फोर्थ चतुर्थांश में दो रास्ते हैं, एक है 270 प्लस और एक क्या है 360 माइनस। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, आपने बोला, हमने बोला, और यहाँ पे क्या कर लिया, सेकंड फर्स्ट वाले को अपन ने चूज कर लिया कि सर हमें 330 तक तो जाना है लेकिन 270 प्लस के थ्रू जाना है। तो हमने 10 था तो 10 लिखा, इसको 270 प्लस किया। अरे भैया इसमें क्या प्लस करूं कि 360 आ जाए। 270 वो भाई साहब, हेलो अडी, 270 में क्या प्लस करूं कि 330 पहुंच जाए जल्दी। 270 में कितना माइनस प्लस करूं कि 330 पहुंच जाए। वेरी गुड। 60 अगर जो हम ऐड करते हैं तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 330 तक पहुंच जाएंगे। पहला काम कंप्लीट, दूसरा काम कंप्लीट, कोण को ब्रेक कर दिया। तीसरा काम क्या करना है, चिन्ह को देखना है। ये चिन्ह को देखना, हम बैठे कहां हैं, हम बैठे हैं फोर्थ चतुर्थांश में। और फोर्थ चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन हमारे पास क्या है, 10। अब यही वाले यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं तो बाकी के जो भी बचे हुए वो यहाँ पे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कॉस है नहीं हमारे पास, सेक है नहीं हमारे पास तो 10 है ना। इसका मतलब 10 क्या रहने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव। क्या रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव तो ये दो ही है ना, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। तो 10 नेगेटिव, चिन्ह देख लिया, तीसरा काम कंप्लीट। चौथे काम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा काम क्या है, बदलेगा या नहीं। उसके लिए हमने नीचे ये दो लाइन लिख रखी है। लाइन आपको क्या बताएंगी, बदलेगा या नहीं बदलेगा। आपके पास क्या आ रहा है, 270 प्लस आ रहा है। ये ऊपर वाली लाइन में आ रहा है या फिर नीचे वाली लाइन में आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में आ रहा है। और आगे क्या लिखा है, चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलेगा। कौन किस में बदलेगा, हमारे पास 10 है, हमें फालतू का मतलब नहीं है किसी से, हमारे पास 10 है, डायरेक्ट हम 10 में जाएंगे और 10 को देखेंगे किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉट में बदल दिया। और पीछे मैंने बोला ये आगे का जो बड़े बड़े एंगल है इनको साइड करना है। पीछे जो आपने याद कर रखा है 0 से 90 तक उसको चेपना है यहाँ पे
और cot 60। अब cot 60 की जो वैल्यू है वो आपने टेबल से याद कर रखी है, 10th क्लास में रट्टा मार रखा है कि cot 60 की वैल्यू कितनी होती है। भैया cot 60 की वैल्यू जो होती है वो अब 1/√3 होती है, और ये वाला नेगेटिव आपका आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन था क्या था, tan 330 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/√3। ये था पूरा सिनेरियो, ये थी ट्रिग्नोमेट्री, ये थी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास में हमने क्यों ट्रिग्नोमेट्री वापस पढ़ना चाहा, यहाँ पे क्यों आपने वापस 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपके चैप्टर डाला। इस चैप्टर को डालने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की, कुछ कॉन्सेप्ट बताए, कुछ चीजें पहले याद करी हुई काम आई, कुछ कॉन्सेप्ट प्लस कुछ चीजें पहले याद की हुई, और हमने क्या इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।